14 मुल्कों में से उन्होंने कहा है कि हमारे तमाम लोग निकल जाएं। ये अमेरिका बहादुर ने ये कहा है। साथ उसने ये भी धमकी दी है कि मैं बूट्स ऑन दी ग्राउंड लेके आऊँगा। ये एक और डेस्पिरेशन नज़र आती है उनकी। अल्लाह हमें यानी एहसास हो गया कि जो फ्रस्ट्रेशन उनके यहाँ है। और फिर जो मेजर साहब ने बात की, इस पर भी कमेंट कीजिएगा, अंदर से क्या उसको खतरा हो सकता है। अब क्या लगता है आपको? कहा यह जा रहा है कि अगर ये कुछ थोड़ी जंग लंबी कर लेते हैं तो खुद ये कोशिश करेंगे। हालांकि आज एक इजरायली अखबार में उसने कहा है जी इन्होंने बात करने की कोशिश की है ईरान ने, मगर हम नहीं करना चाहते, जबकि मुतज़ाद खबरें ये हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं। हकीकत ज़मीन पे क्या है? कौन अब इस जंग से निकलना चाहता है? ईरान लंबी करेगा, ज़्यादा लंबी करेगा तो क्या सिनेरियो है? एयर वाइस मार्शल साहब। जी यकीनन अमेरिका ही जंग से निकलना चाहेगा, क्योंकि ईरान जो है, ईरान ने जो अपनी हिकमत अमली इख्तियार की, अगर ईरान वो ना करता तो ईरान अकेला रहता और ईरान को मार पड़ती रहती और उनको कोई फ़र्क ना पड़ता वेस्टर्न वर्ल्ड को। ईरान ने वो तमाम चीज़ें जो ईरान ने पहले से सोची हुई थी, बल्कि डिक्लेयर की हुई थी कि हम जंग की सूरत में इजराइल को जो है अटैक करेंगे, इस पूरे खिते में ऑन शोर ऑफ शोर अमेरिकन एसेट्स को हम तबाह करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करेंगे। तो अपनी उस क्विक स्ट्रेटजी की वजह से आप देखिए कि ईरान ने इस जंग में मल्टीपल मुल्कों को डायरेक्टली और उन तमाम मुल्कों को जहां इस खिते से सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से दुनिया का 30% तेल और 20% LPG और गल्फ के मुल्कों में जो इनवर्ड सारी दुनिया से रोज़मर्रा की अशिया की जो सप्लाईज जाती हैं, वो ईरान ने जब बंद की तो उसका रिपल इफ़ेक्ट ये हुआ है कि अब ना सिर्फ ये कि इकोनॉमीज जो है वो जिटर करना शुरू हो गई हैं गल्फ में, बल्कि यूरोप में भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ईरान अपनी लो कॉस्ट, डेडिकेटेड और रिजिलियंट रिस्पांस स्ट्रेटजी की वजह से ईरान जंग को लंबा करना चाहेगा, ताकि ये इनके ऊपर जो है उसका मल्टीपल इफेक्ट जो है वो दिन ब दिन, जिस तरह वो होता है ना जी, सूद दर सूद, तो ये इनके ऊपर स्नोबॉल इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और ये हर आने वाला दिन जो है ये इनके लिए मजीद जंगी प्रॉब्लम्स के अलावा माशी जो है वो उन मसाइल का एक पहाड़ खड़ा कर देगा। अच्छा जी मियां साहब, जी सर ऐसा ही है। मेजर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपकी रहनुमाई चाहूंगा। जो मशरिक वुस्ता है इसमें एक शैतानी खेल भी शुरू हो चुका है, अमेरिकन मीडिया भी कह रहा है और दीगर मीडिया भी कह रहे हैं, और बाकायदा तौर पर जो है वो कुछ हकायक भी सामने आए हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा कि मोसाद के जो एजेंट हैं वो पकड़े गए हैं कतर और सऊदी अरब से, और जो सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला हुआ था वो ईरान ने कहा कि हमने नहीं किया। और जो एक खबर आई थी कि सऊदी अरब ने ट्रंप को जो है वो दबाव डाला कि ईरान पर हमला किया जाए, इस पर भी तरदीद आ गई, सख्ती से तरदीद सऊदी अरब ने कर दी। तो क्या ये हमला जो है ये कहा जा रहा है कि मोसाद और इजराइल के काम है ताकि अरब व अजम की लड़ाई कराई जाए? क्या ये सोरश बर्पा करना चाहते हैं ताकि पूरे खित्ते में आग लग जाए और इजराइल अपने मजमूम इरादे जो है मुकम्मल कर ले? देखें, ये यहूदो हनूद की हमेशा से ये साजिश रही है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। मैं आपके सवाल का एक एक चीज जो है ना पॉइंट वाइज, सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिएगा अनइंटरप्टेड प्लीज। हमने कुछ हकायक इसमें देखने हैं कि जब ये नेतन्याहू और ट्रंप साहब आए ट्रैक करने, तो इन्होंने कहा कि हम अपना हदफ जो है वो एक आध दिन में कंप्लीट करके निकल जाएंगे। क्या उन्होंने हदफ कंप्लीट कर लिया अपना? टॉप टियर तो मार ली। अब सेकंड स्टेप, इन्होंने जब ये आए थे तो इनको बहुत बड़ी एक उम्मीद थी कि ईरानी कौम जो है वो इनके खिलाफ उठ के खड़ी हो जाएगी, नीचे से हालात बड़े टफ हैं, तो हमें बहुत बड़ी जो ग्राउंड सपोर्ट है वो मिल जाएगी ईरानी पब्लिक की। अब वो जो सपोर्ट थी और वो जो एक मिसट्रस्ट था ईरानी पब्लिक का और रजीम का, वो यूनिटी में कन्वर्ट हो गया। तीसरा जो बड़ी इस वक्त तब्दीली आ रही है वो ये है कि अरब का जो मिसट्रस्ट था, जो आपका सवाल है अभी, कि जो अरब को एक गलत फहमी थी कि अमेरिका हमें बचाएगा या अमेरिका हमारे साथ है, अब वही मोसाद के एजेंट जो हैं वो रिफाइनरी के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं। ये किसने खबर दी कि सऊदी अरब ने
हमले के लिए मजबूर किया ट्रंप को। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी। वॉशिंगटन पोस्ट, आप नहीं जानते कि किसका इदारा है? वॉशिंगटन पोस्ट पे खबर छपाई किसने? ये सारी की सारी मीडिया कौन कंट्रोल करता है? ये आपसे बेहतर कौन जानता है? ये सारी की सारी जो क्या सराइयां मचाई जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को आपस में जो डिवाइड एंड रूल आज तक जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के बाद किया, वो उसी का खुमियाजा आज मुसलमान भुगत रहे हैं। इन्होंने फलस्तीन से मुसलमानों को मारना शुरू किया, उसके बाद लिबनान में उन्होंने मारा, लिबनान को मार के सीरिया को मारा, इजिप्ट उर्दन को पहले ही वो अपने काबू में रजीम चेंज करके कर चुके हुए थे, लिबिया में रजीम चेंज कर चुके हुए थे, इराक में रजीम चेंज कर चुके हुए थे। अब 2 टारगेट उनके रह गए थे, वो ईरान और पाकिस्तान। ये उनको जानते थे कि ये टफ टारगेट है। एक ईरान जो है वो 6000 साल पुरानी कौम है, वो इतिहास है, हिस्ट्री है। ईरान, मैंने अपने 1 महीना पहले के प्रोग्राम में भी ये बता दिया था, मैंने 10 दिन पहले भी, जंग से 1 दिन पहले भी, ईरान, अगर ईरान को 60 साल भी लड़ना पड़ा तो ईरान लड़ता रहेगा, ईरान गिव अप नहीं करेगा। ईरान ने ईरान लड़ रहा है, लेकिन ईरान, ये फरमाइएगा कि जो ईरान की जानिब से खैबर शिकन, सजील, फतहवन, शहाब जो है कहर डारे हैं, ये कैसा कैसा कहर डालेंगे और कहां कहां जाकर जो है वो इजराइल को निशाना बनाएंगे और अमेरिकी तंसीबात को? ईरान ने इस सारे अरसे में जो एक काम किया, उन्होंने एक चीज, वो कहते हैं ना कि इंस्टेड ऑफ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, उन्होंने वो मास्टर ऑफ वन बने। और उन्होंने अपनी मिसाइल, उनको वो जानते थे कि यहां फुट ऑन ग्राउंड जो है वो फौज नहीं है अमेरिका, और अगर अमेरिका ने अगर फुट ऑन ग्राउंड फौज भेजी तो ये लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा अमेरिका की सॉवरेनिटी के अंदर। अच्छा, अब जो मिसाइल में उन्होंने स्पेशलाइजेशन हासिल कर ली है, जो उन्होंने टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट कर ली है, ये मैं आपको एज अ स्ट्रेटेजिक स्टडीज और एज अ वॉर असेसमेंट स्टूडेंट मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं, ईरान ने अभी तक अपनी कैपेबिलिटी 50% भी नहीं दिखाई। दे हैव मच मच मोर टू डिस्प्ले। वो अभी भी चीजों को उस एक्सटेंट तक एस्केलेट नहीं करना चाहते जहां से रिटर्न ना हो सके। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर दी आपने मेजर साहब, इट्स अ ह्यूज न्यूज़ जो आपने दी है कि अभी, और वो भी ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट यानी थिंक टैंक के तौर पर आपने फरमाया। मेरा एक सवाल एयर मार्शल साहब, ये जो बात अभी मेजर साहब ने की है, और ये बात मगरबी मीडिया से भी आ रही है, जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने इतनी मल्टीपल, इतने मुतनव्व किस्म के हथियार नहीं बनाए, एक ही ऐसा बना दिया और परसिस्टेंटली उसको यूज़ करके सारे बाकी हथियार बेअसर कर दिए, जिस तरह मेजर साहब कह रहे हैं। क्या ये असेसमेंट्स दुरुस्त हैं कि देर आर लोड्स ऑफ दीज स्मॉल ड्रोन्स एंड मिसाइल्स विच हैव नॉट ओनली क्रिपल्ड दी इतनी बड़ी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, मिलिट्री मशीन को, बल्कि इतनी दुबई जैसी मैशत को लगता है कि उन्होंने 50 साल पीछे फेंक दिया? क्या समझते हैं ईरान कितना सस्टेन करेगा और अंदाजा क्या है कि कितना जखीरा है उसके पास? एयर वाइस मार्शल साहब जी, उनके पास अगर महीनों का नहीं तो कई हफ्तों का जखीरा तो यकीनन है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सेमी असम्बल्ड जो है वो कितने वेपन्स होंगे इसका किसी को कोई इल्म नहीं है। ईरान ने पिछली 4 दहाइयों में जो सस्टेन किया है, ईरान ने, देखें, ईरान ने इससे पहले जो बात हम कर रहे थे उनके जज्बे की, ईरान ने 8 साल इराक के साथ जंग लड़ी जब पूरी दुनिया सद्दाम हुसैन के साथ खड़ी थी। ईरान ने अपनी एक नस्ल पूरी जो है वो जंग की नज़र कर दी, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके। तो यहाँ पे अगर अमेरिका या उसके साथ अगर कोई मिलता है, अव्वल तो कोई साथ मिलेगा नहीं, अगर कोई बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करता है तो इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं होगी। ईरान के जो लोग हैं ना, वो गली कूचों में जो है वो इनका हशर कर देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की हमाकत करेंगे। और ईरान, जंग का टेम्पो जो है वो ईरान कंट्रोल करेगा। जंग का टेम्पो जो है वो ईरान अपनी एडवांटेज के मुताबिक उसको बढ़ाता और कम करता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया मार्शल जनाब एजाज महमूद साहब, मेजर रिटायर्ड रजा, आपका बहुत शुक्रिया।